जिंदगी के सिर्फ दो सी डिसाइड करेंगे कि आप लोग अमीर बनेंगे या फिर गरीब बनेंगे। आप लोग खुद ही समझदार हैं, इस वीडियो को देखकर समझ सकते हैं कि आखिर वो कौन सा फैक्टर है जो आगे जिंदगी में, आगे जीवन में, आने वाली लाइफ में आपको अमीर बनाएगी या फिर गरीब बनाएगी। ये है सी कौन सा? दो सी, सिर्फ दो सी मतलब क्या? जो अल्फाबेट में होते रहे ABC, उसमें से जो सी है उसी को, उसमें से दो सी जो है उसी का मतलब मैं आपको समझा रहा हूं। कैसे आपको गरीब बनाएगा, कैसे आप अमीर बन सकते हैं, इसका मैं आप लोग को यहाँ पर विश्लेषण करके बता रहा हूं। ठीक है, देखिए मैं क्या है ना, चीजों को कंप्लीट नहीं करता। अब यहाँ पर क्या है, एक सी ये है जो आपको गरीब बनाएगा, एक सी ये है जो आपको अमीर बनाएगा। और अगर आप इन दोनों सी का अर्थ समझ गए तो यकीन मानिए आज से ही अगर आप ये वीडियो पूरा देख लेते हैं और समझ लेते हैं कि ये दोनों सी का इम्पैक्ट क्या होता है, ये दो सी काम कैसे करते हैं और कैसे ये दो सी आपको इतनी ताकत रखते हैं कि आपको अमीर बना सके या फिर गरीब बना सके, तो डेफिनेटली आप यकीन मानिए कि आने वाले समय में अगर आप गरीब हैं तो अमीर बन जाएंगे, और अगर आप अमीर हैं तो गरीब बन जाएंगे। और अगर आप अमीर हैं और अमीर रहना चाहते हैं तो यहाँ पर ये फैक्टर आपको समझना पड़ेगा। तो आप अमीर हैं तो अमीर ही रहेंगे, और ये गरीब है वो भी चाहे तो गरीबी से अमीरी का सफर तय कर सकता है, यानी कि गरीब से अमीर बन सकता है अगर वो इस कॉन्सेप्ट को समझ ले। तो अदरवाइज वो गरीबी में ही जीवन यापन करेगा। तो कैसे? बिल गेट्स ने बोला है कि अगर आप गरीब पैदा हुए हैं तो ये आपकी गलती नहीं है, लेकिन अगर आप गरीब मर जाते हैं तो ये आपकी गलती है। अब देखिए मैं आपको बता रहा हूं, यहाँ पर ये जो है एक पर्सन है, दोनों आम आदमी है, और एक का नाम है ए और दूसरा का नाम है बी। मैंने इसे रख लिया है, हम लोग आम आदमी, आप भी आम आदमी है, मैं भी आम आदमी, दोनों आम आदमी। लेकिन हमारा जो एक्टिविटी है, हमारी क्रिया है, हमारा काम है, वो डिसाइड करेगा कि मैं आज से 5 साल बाद कहां रहूंगा, आप आज से 5 साल बाद कहां रहेंगे। समझिएगा, यहां पर देखिए ये जो एक सी है इसका जो फुल फॉर्म है वो है क्रिएटर। ये मैंने रखा है 1C का मतलब है क्रिएटर, जो क्रिएट कर रहा, चीजों को बना रहा है। और ये दूसरा सी है वो है कंज्यूमर। कंज्यूमर मतलब क्या? जो कंज्यूम कर रहा है। जैसे देखिए यहां पर ये कंज्यूमर जो है वो क्या करता है, कोई कंज्यूमर क्या करता है, सोचिए आपके घर में आप जहां पर भी बैठकर ये वीडियो देख रहे हैं वहां पर आजू बाजू की वस्तुओं को देखिए और सोचिएगा कि इनमें से जितनी भी वस्तुएं हैं क्या आपने क्रिएट किया है, क्या आप एक क्रिएटर हैं या फिर एक कंज्यूमर है। क्या आपके घर में जो वस्तुएं हैं वो बाहर से आपने खरीद कर लाई है और उसको कंज्यूम कर रहे हैं, यानी कि इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप एक कंज्यूमर है। और यहां पर देखिए क्रिएटर कौन है? क्रिएटर वो है बंदा जिसने उस प्रोडक्ट को, उस सामान को बनाकर आपको बेच दिया है किसी दूसरे आदमी के जरिए, किसी तीसरे डिस्ट्रीब्यूटर के जरिए, लेकिन उसने बेच दिया, उसने काम कर दिया। क्रिएटर कौन है भाई? देखो होंडा की आप गाड़ी चलाते हो, होंडा का मालिक कौन है? जो होंडा कंपनी की शुरुआत की थी कौन है? क्रिएटर है। क्यों? उसने होंडा का इंजन बना दिया। अब देखो यहाँ पर मर्सिडीज, कई लोग मर्सिडीज चलाते हैं। मर्सिडीज एक कार है, बहुत महंगी कार है, रॉयल कार है, तो उसका जो मालिक है, उसने बनाया उसको, वो एक क्रिएटर है। खरीद कर जो चला रहे मर्सिडीज को वो है कंज्यूमर। अभी मैं आपको ये भी बताऊंगा, आप बोलते हो ना कि अमीर लोग मर्सिडीज चलाते हैं तो क्या वो गरीब है? नहीं नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं। आप पूरा कंसेप्ट समझिएगा, मैं आपको बता रहा हूँ सब कुछ। कॉन्सेप्ट आपको समझना, कॉन्सेप्ट क्लियर करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं अभी बताऊंगा यहाँ पर 80 और 20 का रेशियो काम करता है, वो मैं समझाऊंगा कैसे। अब मान लीजिए कि YouTube पर आप बहुत सारे वीडियोस, दिन भर में बहुत सारे वीडियोस कंज्यूम करते हैं। ध्यान से वीडियो को समझिएगा, दिन भर में बहुत सारे घंटे आप YouTube पर वीडियो देखते हैं। मैं ये नहीं बोलता कि ना देखो, ठीक है, लेकिन मैं अभी बताऊंगा क्यों इंपैक्ट करता है ये। या फिर आप दिन भर में ऐसी चीजें करते हो, मतलब कंज्यूम करते हो। कंज्यूम मतलब क्या? इस्तेमाल करना, खाना पीना, विचारों में भी उस चीज को, मतलब अपने दिमाग में भी, मतलब हम सिर्फ पढ़ रहे हैं किसी चीज को लेकिन उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं, वो एक कंज्यूमर है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए अमीर कौन बनता है? जो 80% वो काम करता है जिससे उसके घर में या फिर आसपास में या फिर पूरी दुनिया में वो कोई प्रोडक्ट बनाता है, कोई सामान बनाता है या फिर कोई ऐसी सर्विस बनाता है, कोई ऐसी सेवा बनाता है जिससे वो दूसरों को डिस्ट्रीब्यूट करता है, देता है, वो है क्रिएटर। जैसे कि भगवान ने हमें बनाकर भी एक क्रिएटर का काम किया है। ये बहुत ही अद्भुत रचना है कि भगवान ने इंसानों को बनाया, जानवरों को बनाया, और लेकिन उन सभी चीजों में जितनी भी चीजें प्रकृति में उपलब्ध है, सबसे यूनिक वस्तु भगवान ने बनाया, क्रिएट किया है, वो है इंसान। तो भगवान भी क्रिएटर है कहीं ना कहीं। अब यहां पर देखिए कंज्यूमर कौन है? जो 20% वो काम करता है क्रिएटर वाला, लेकिन 80% वो काम करता है कंज्यूमर वाला।
ठीक है, वो है गरीब आदमी। आप यकीन मानो या ना मानो, गरीब आदमी है। कैसे, मैं आपको प्रूफ करके दिखाऊंगा। अब ये देखिए कि मान लीजिए कि कोई एक आम आदमी है, वो 20% सिर्फ क्या करता है, कुछ ऐसी एक्टिविटी कर लेता है, क्योंकि जीने के लिए तो कुछ करना पड़ेगा, जॉब करो या फिर धंधा, तो 20% से चलेगा ही नहीं चलेगा, क्योंकि धंधे का रूल होता है 80-20। ठीक है, तो आप नौकरी कर रहे हो या फिर कोई और काम कर रहे हो, काम में भी कई सारे काम है, कोई मजदूरी करता है, कोई जो है पेंटिंग का काम करता है, कोई जो है जूते चप्पल का काम करता है, कोई गाड़ी मोटर का काम करता है, कोई वीडियो का काम कर रहा है, कोई जो है म्यूजिक का काम कर रहा है। काम सब बराबर है, कोई भी काम खराब नहीं होता, लेकिन यहाँ पर खराब व्यक्ति की मानसिकता, अगर आपकी मानसिकता ये कंज्यूमर की हो जाती है, डेफिनेटली आप एक गरीब हो, और अगर नहीं हो तो आने वाले समय में गरीब बन जाओगे। आप खुद ही समझदार हो, समझो इस बात को। और अगर आपकी जो मानसिकता है, मन स्थिति है, वो एक क्रिएटर की तरह है, यकीन मानो अगर आज आप गरीब हो, आने वाले समय में आप अमीर बनोगे ही बनोगे। उसका कोई लॉजिक नहीं है, कोई चाहकर भी आपको गरीब नहीं बना सकता। ये कॉन्सेप्ट है। ये देखिए, ये जो अमीर लोग हैं वो 80% वो काम करते हैं जो कि क्रिएटर करता है। क्रिएटर क्या करता है, चीजों को बनाता है, डिस्ट्रीब्यूट। अब देखिए यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर जो सामान है, जैसे कि ऐसे हो सकता है कि हम लोग सामान बनाते हैं, कोई भी प्रोडक्ट बनाते हैं, हम चीजों को बनाते हैं और शेयर करते हैं। जैसे मान लीजिए कि मेरे घर में कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हुआ, उस प्रॉब्लम का समाधान कौन कर रहा है, मैं कर रहा हूं या कोई बाहर का इंसान कर रहा है। अगर कोई बाहर का इंसान कर रहा है तो वो है क्रिएटर और आप है कंज्यूमर। अब बात को समझिएगा, आपके घर में बहुत सारी प्रॉब्लम है, कई सारी प्रॉब्लम होती है, हर किसी के घर में होती है, हर किसी के जीवन में होती है। तो वो बंदा क्या करता है, अगर वो बंदा खुद ही उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर दे, वो एक क्रिएटर है। वो एक क्रिएटर है, मतलब क्या है कि वो बहुत एक टॉप लेवल का व्यक्ति है, टॉप माइंडसेट वाला इंसान है कि वो उस प्रॉब्लम को घर में ही सॉल्व कर दिया। तो समझो उसकी मानसिकता नेक्स्ट लेवल पर है। लेकिन आप समझो कि आपके घर में जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन कर रहा है कौन, पड़ोसी या फिर कोई बाहर का रिश्तेदार या फिर आपके खुद के रिश्तेदार या आपके फ्रेंड सर्कल में कोई मित्र आपका, तो वो हो गया क्रिएटर और आप हो गए कंज्यूमर। क्यों, वो दे रहा है, आप ले रहे हो। जो देता है वो है क्रिएटर, जो लेता है वो है कंज्यूमर। तो अगर आप खुद के प्रॉब्लम जो है, आपके घर में कुछ प्रॉब्लम है, उसका सॉल्यूशन कर लेते हो घर में, तो आप हो क्रिएटर। और हाँ, अगर आपने उसी प्रॉब्लम का, जैसे पड़ोसी को भी वही प्रॉब्लम है, आपने उसको सॉल्यूशन दे दिया, आप हो गए क्रिएटर। कंज्यूमर कौन है, आपका पड़ोसी। ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहां पर देखिए, 20% वो काम करेंगे आम इंसान जैसे मैं और आप, 20% वो काम करेंगे कौन सा, कंज्यूमर। क्योंकि कंज्यूमर कंज्यूम करना तो जरूरी नहीं यार, अब भोजन करना जरूरी है, खाना खाना जरूरी है। अगर हम खाना नहीं खाएंगे तो हमारे अंदर एनर्जी नहीं रहेगी, हमारा विकास नहीं होगा, हमारी मांसपेशियां जो है स्ट्रॉन्ग नहीं होगी। मैं यहाँ पर बोल भी रहा हूं क्योंकि एनर्जी है, तो एनर्जी कहां से मिलती है, खाना खाने से। तो कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमें कंज्यूम करनी पड़ेगी, पानी पीना ही पड़ेगा, ठीक है, खाना खाना ही पड़ेगा, एक्सरसाइज करनी ही पड़ेगी। कुछ चीजें हैं जैसे कि मोबाइल का कैमरा मैं नहीं बना सकता, लेकिन जो मोबाइल बनाने का जो कंपनी है उन्होंने बना दिया, हमने खरीद लिया, लेकिन उस कैमरे का कहां पर इस्तेमाल करना है और कहां पर कौन सी वस्तु क्रिएट करनी है वो मैं डिसाइड करूंगा। तो मैं एक क्रिएटर हूं। मैंने ये जो 20% यहाँ पर रखा है उसमें मैंने मोबाइल फोन खरीद लिया या फिर एक DSLR कैमरा खरीद लिया या फिर मेरे पास जो पुराना मोबाइल है वही, ठीक है, उसी का मैं इस्तेमाल करके क्रिएटर बन जाता हूं। तो मैं अपने आने वाली जिंदगी को एक नया मोड़ दूंगा। मैं अगर गरीब हूं तो मैं अमीर बनूंगा, अपनी फाइनेंशियल जो स्थिति है उसको डेवलप करूंगा। अगर मेरे पास आज पैसे नहीं है तो कल मेरे पास पैसे होंगे। अगर मेरे पास आज इंटरनेट रिचार्ज करने के पैसे नहीं है तो कल मेरे पास इंटरनेट दूसरों को रिचार्ज में करवा सकता हूं। ऐसी मानसिकता अगर आपके अंदर है तो डेफिनेटली आप एक क्रिएटर हैं और बहुत ही जल्दी आप अमीर बनने वाले हैं। अब देखिए यहाँ पर मैं आपको बता रहा था कि 20% अमीर भी वो काम करता है जो गरीब करता है। जैसे गरीब क्या है, कंज्यूमर। गरीब क्या है, कंज्यूमर। मतलब अमीर लोग भी तो खरीदते हैं भाई, अमीर जिसके पास पैसा है वो मर्सिडीज खरीदेगा। क्यों, क्योंकि उसको भी तो सुविधा चाहिए, सुविधा सबको चाहिए। लेकिन अगर आपके पास पैसे नहीं है और आप सुविधा के पीछे भाग रहे हो, वो आपको गरीब बनाएगा। अगर आपके पैसे, आपके पापा ने पैसे बहुत रखे, आपके दादा ने पैसे बहुत रखे हैं, आपके पास बहुत पैसा है, आप करोड़पति पहले से ही हो, तो आप उस चीज को सुविधा में जा सकते हो एक लिमिट तक। मर्सिडीज खरीद सकते हो, कोई भी गाड़ी, टॉप रॉयल कार खरीद सकते हो, बाइक खरीद सकते हो, रॉयल फोन, आईफोन इस्तेमाल कर सकते हो। अब देखो कि आप महीने के 20,000 रुपए कमा रहे हो लेकिन आप आईफोन इस्तेमाल कर रहे हो, तो वो क्या है, वो आता है। एक आईफोन की कीमत कितनी होती है,
80,000 रुपए से लेकर 1 लाख रुपए तक होती है। अब सोचो आपके पास जो यहाँ पर 80,000 रुपए की आईफोन, मान लेते हैं आईफोन की कीमत जो है 80,000 रुपए है, आपकी जो सैलरी है वो है 20,000 रुपए। अब देखिए यहाँ पर 20,000 रुपए आपकी सैलरी है, यानी कि कमाई है, यानी कि इनकम है, आप कमा रहे हो, कि आपके पास जो पैसा है वो 20,000 है, यहाँ पर 80,000 का आईफोन है। अब आपने यहाँ पर 4 महीने रुके, 4 महीने 20 चौक का 80, 4 महीने रुके और आपने 80,000 इकट्ठा किया आईफोन लेने के लिए। सोचो 4 महीने आपकी जिंदगी कैसे चलेगी। या तो आप पहले से रखे हुए पैसे को इस्तेमाल करोगे अपने जीवन को यापन करने के लिए, या तो आप जो है किसी से उधार लोगे या फिर किसी से लोन लोगे। आजकल तो मोबाइल में ऐसे ऐसे ऐप है जो लोन दे रहे हैं। तो लोन लेना बुरी बात नहीं है, लेकिन लोन को अगर गलत जगह पर इस्तेमाल करोगे, यानी कि आपने आपकी जो सैलरी इनकम है 20,000 आप कमा रहे हो और आप जो है 80,000 का आईफोन इस्तेमाल कर रहे हो, तो डेफिनेटली कि आप एक जो है कंज्यूमर की लिस्ट में आते हो। आपको कहीं से दूसरी जगह से पैसे लेना पड़ेगा आपके घर को चलाने के लिए, आपके जेब खर्च को चलाने के लिए, आपके परिवार को चलाने के लिए, आपको जीवन यापन करने के लिए दूसरे से कर्ज लेना पड़ेगा। तो कर्ज आपको डुबाएगा। एक ऐसा भी कर्ज होता है जो अमीर बनाता है, जो अमीर लोग करते हैं। क्या करते हैं अमीर लोग? कर्ज लेते हैं। किसका पैसा लेते हैं? कंज्यूमर का पैसा लेते हैं। जो लोग मतलब बैंक में पैसा रखते हैं, या फिर कई लोग जो बाहर से भी ले लेते हैं, उस पैसे को लेकर वो इन्वेस्ट करते हैं। कहाँ? उनके जो प्रोडक्ट है जो बनाते हैं, या फिर उनकी जो बिजनेस है उसको बढ़ाने में, या फिर अपने बिजनेस को ग्रोथ करने में, बिजनेस को एक्सपेंड करने में। तो वो कहीं कहीं और ज्यादा अमीर होंगे। आपके पैसे का इस्तेमाल करके वो और ज्यादा अमीर हो रहे हैं। लेकिन आप क्या कर रहे हो? देखिए वीडियो में आपको ये जानकारी बता रहा हूँ, नेक्स्ट लेवल का है ये वीडियो। अगर समझ में नहीं आया दोबारा देख लीजिएगा, ठीक है। लाइक मत कीजिएगा, कोई जरूरी नहीं है, लाइक मत कीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं पड़ता। मैं ये आपको निस्वार्थ भाव से बता रहा हूँ कि आपको कौन सी ऐसी चीजें जो आपको गरीब बनाएगी, कौन सी ऐसी चीजें जो आपको अमीर बनाएगी, ये आपको जानना बहुत जरूरी है। यहाँ पर देख लीजिए कॉन्सेप्ट मैं समझा रहा हूँ आपको भी। यहाँ पर जो है 80% वो काम करना है। अब मुद्दे की बात करते हैं कि आखिर में कौन सी ऐसी चीजें जो अमीर बनाएगी। 80% वो काम करना है जो कि क्रिएटर के लिस्ट में आता है। क्रिएटर वो नहीं होता सिर्फ वीडियो बनाता है, ये गलत बात है। आप इंटरनेट की भाषा में समझते हो कि लोग बोलते हैं क्रिएटर कौन है? भाई यूट्यूब पर जो वीडियो बनाता है वो क्रिएटर है, यूट्यूबर क्रिएटर है। ऐसा कुछ भी नहीं है। जो एक ब्लॉग वेबसाइट बनाता है वो भी क्रिएटर है, जो एक मोबाइल फोन बनाता है वो भी क्रिएटर है, ये व्हाइट बोर्ड जिसने बनाया वो भी क्रिएटर है, डिजिटल बोर्ड जिसने बनाया वो भी क्रिएटर है, मोबाइल फोन जो आप इस्तेमाल कर रहे हो वो भी जिसने बनाया वो क्रिएटर है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब जिसने बनाया वो एक क्रिएटर है, गूगल का डेवलप जिसने किया वो एक क्रिएटर है, इस मोबाइल स्टैंड का जिसने इस्तेमाल किया वो क्रिएटर है, इस लाइट का जिसने इस्तेमाल किया वो क्रिएटर है, इस मार्कर का जिसने इस्तेमाल किया वो क्रिएटर है। यानी कि हर एक वस्तु जो आप इस्तेमाल कर रहे हो उसको जिसने बनाया वो एक क्रिएटर है। क्रिएटर मतलब क्या? बनाने वाला। भगवान ने हमें बनाया, वो क्रिएटर है। तो अगर आप ऐसा काम करते हो, 20% काम कंज्यूमर का करते हो, 80% काम क्रिएटर का करते हो, वो चीज आपको रिच बनाएगी, अमीर बनाएगी। लिख कर रख लो। मेरी बात गलत हो जाए तो अगर गाली देके चल जाना। ये चीज कोई नहीं बताता यूट्यूब पर, मैं आपको बता रहा हूं। ये सीक्रेट है अमीरी का, ये अमीर बनने का सीक्रेट है। अगर गरीब जान गया वो अमीर बन सकता है, अपनी गरीबी को भगा सकता है, अपनी अर्थव्यवस्था को सही कर सकता है, अपनी फाइनेंशियल ग्रोथ को बढ़ा सकता है। और अगर अमीर है तो उसकी तो और चांदी है, वो जहां पर है उससे और आगे बढ़ सकता है और ज्यादा अमीर बन सकता है। तो उम्मीद है आप लोग को कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि अब अमीर वाला जो है, जिसकी करोड़ों की कमाई है, प्रॉफिट है, इनकम है, सालाना करोड़ों का रेवेन्यू है, उसका बिजनेस ही ऐसा है, अगर उसके पास पैसे ही बहुत हैं, 20 करोड़ दादा ने रख दिए पोते के लिए, तो वो मर्सिडीज ले सकता है। उसके लिए 20% वो इस्तेमाल करेगा पैसे का। उसको अब लोन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसके पापा, उसके दादा ने पहले से ही खरीद करके दे दिया है कि बेटा लो, तुम जीवन यापन करना, ठीक है। तो अगर आपके पास आपके दादा लोगों ने नहीं दिया है, पापा लोगों ने नहीं दिया है, सेल्फ पेमेंट बन जाओ ना। एलन मस्क कौन है? कई बार आपने यूट्यूब पर मोटिवेशनल वीडियो देखा होगा कि एलन मस्क से सीखिए। एलन मस्क का मोटिवेशनल वीडियो। तो एलन मस्क कौन है? बिल गेट्स कौन है? ये जो गूगल के जो निर्माता हैं, जिन्होंने गूगल को डेवलप किया, एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम को किसने बनाया, व्हाट्सएप को किसने बनाया, यूट्यूब को किसने बनाया, ये लोग कौन है? ये लोग पहले अमीर नहीं थे।
अमीर लोग में इतने मतलब पावर क्षमता ही नहीं आती है जो कि चीजों को डेवलप करे, वो चीजों को एक्वायर कर लेते हैं, उनके पास पैसा रहता है। कोई भी अमीर आइडियाज को खरीद सकता है, आइडियाज उसके मन में बहुत ही मतलब ऐसा कोई अमीर होगा जो कि जमीनी स्तर पे आके चीजों को समझे, बहुत डीप थिंकिंग रखे, वही ऐसे आइडियाज वगैरह निकाल सकता है। फिर भी उसको काम तो वो खुद नहीं कर सकता, काम वो अमीर नहीं करेगा, काम अमीर नहीं करेगा, अमीर काम करवाएगा, तभी वो अमीर है। जिस दिन अमीर काम करने लगा समझ लो कि वो गरीब बनने वाला है। ठीक है, तो अमीर लोग काम नहीं करते। जो लोग सुनते हो ना मोटिवेशन वीडियो में कि नहीं इसने ये कर दिया वो कर दिया, वो लोग नहीं करते। रिलायंस इंडस्ट्री, रिलायंस के मुखिया, जियो के मुखिया कौन है? मुकेश अंबानी जी है। आपको लगता है कि जितना भी वो काम हो रहा है जियो की कंपनी में, रिलायंस की कंपनी में, आप जाते हो रिलायंस ट्रेंड में शॉपिंग करते हो, खरीदते हो सामान को, आपको क्या लगता है कि मुकेश अंबानी आके बेचते हैं उस सामान को? बेचते हैं? कितने सारे वहां पर एम्प्लॉय होते हैं। जियो का सिम इस्तेमाल करते हो पूरे मतलब भारत में, जियो के कितने सब्सक्राइबर हैं, जियो का रिचार्ज, आपको पता ही होगा जियो के बारे में भाई। आपको मतलब ये सब बताने की चीज नहीं है कि जियो का सिम कार्ड आया और बाकी सबकी छुट्टी हो गई। तो क्या वो मुकेश अंबानी जी आए थे घर घर आपको सिम कार्ड देने के लिए? मुकेश अंबानी ने ऐसा सिस्टम बनाया, काम करवाया, तब जाकर वो अमीर हैं। अगर वो आकर आपको सिम कार्ड बेचते, वहीं से पता चल जाता कि वो अमीर नहीं है। लेकिन शुरुआत जब कोई करता है ना, उसके हौसले बुलंद रहते हैं। यानी कि अगर आपके दरवाजे पर कोई सिम कार्ड बेचने आया है, वो एक दिन अमीर बन सकता है। ठीक है, ऐसा हो सकता है कि जो सिम कार्ड बेचने आया है वो अपनी स्थिति को सुधारे ना, उसी पर रहे। ठीक है, लेकिन आप हर एक वो इंसान जो इस कॉन्सेप्ट को समझ जाता है, क्रिएटर और कंज्यूमर वाला, वो एक दिन अपनी स्थिति को बदल देगा। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।